हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आप कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है डीप वाटर। फ्रेंड्स, हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, यानी डगलस का क्या डर था, यानी किस चीज़ से डगलस डरता था। हाउ डिड इट कैम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और उसका जो ये डर था उसके जीवन में किस प्रकार आया था, उसके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से वो डर उसके जीवन में आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। आप इसमें लिखेंगे द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, यानी कि जो डगलस का डर था वो किस चीज़ से डर था, पानी से डर था। पानी से जो डगलस डरता था, पानी में नहीं जाना चाहता था। ऑन टू डिफरेंट ओकेजन इट कैम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और दो अवसर उसके जीवन में ऐसे आए थे। ओकेजन मतलब होता है अवसर। दो उसके जीवन में ऐसी घटना हुई थी, दो अवसर ऐसे थे जिसकी वजह से ये डर उसके लाइफ में एंटर किया था, ये डर उसके लाइफ में आया था। पहला बार क्या था कि फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 3 or 4 व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया विथ हिज फादर। कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है, आप जानते होंगे कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है जो अमेरिका में है। तो इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 3 or 4, पहली बार कब वो डर आया था उसके जीवन में कि जब वो 3 या 4 साल का होगा। व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया विथ हिज फादर, तो क्या किया था, वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गया था और खड़ा था। ही वॉज हंग ऑन टू हिज फादर, वो अपने पिता को पकड़े हुए थे, अपने फादर के क्या होता है ऐसे पकड़े हुए था। एट द वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, तभी क्या हुआ कि एक वेव आई, समुद्र के बीच में खड़ा था कैलिफोर्निया के बीच पे, एक वेव आई और उसे क्या कर ली, पूरा ढक दी। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसे गिरा दी, मतलब पानी आई उसके ऊपर से पानी गुजरी तो उसमें क्या हो गया, गिर गया। ही वॉज बरीड इन वाटर एंड फ्राइटनेड, और पानी में से गिरा तो क्या हुआ, पानी में बिल्कुल उसे फील हो रहा था कि क्या हो गया है, बिल्कुल दब गया है, और जिसके कारण वो क्या हो गया, डर गया। और यही पहला मौका था जब ये डर पानी के प्रति उसके मन में आया था। और दूसरी बार क्या था, एंड द सेकेंड टाइम ही वॉज थ्रोन डीप इंटू यामका पुल बाई ए बिग ब्रूशियर ऑफ ए बॉय, और दूसरी बार ही डर कब आया था, पहली बार तो मान लो 3-4 साल का था, थोड़ा सा हिम्मत करके दोबारा गए यामका के पुल पे तैरना सीखने के लिए, तैरने कैसे तैरा जाता है सीखने के लिए। तो दूसरी बार में क्या हुआ, ही वॉज थ्रोन डीप इंटू यामका पुल बाई ए बिग ब्रूशियर ऑफ ए बॉय। तो दूसरी बार क्या हुआ, भाई खूब हिम्मत करके गया कि अब हम तैराकी सीखेंगे, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि एक बिग मतलब एक बहुत बड़ा लड़का था, एक लड़के का बड़ा भाई था, वो क्या किया, कुछ उठाया और पानी में फेंक दिया। ही स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट ऑफ वाटर बट ही वेंट डीपर एंड डीपर, वो बहुत स्ट्रगल किया, कौन, डगलस, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड स्ट्रगल किया पानी से बाहर आने के लिए, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही अंदर चला गया। बाद में तो उसे रेस्क्यू किया गया, उसे बचाया गया। ए स्टॉक टेरर ओवर पावर्ड हिम, और इस प्रकार क्या हुआ कि एक बहुत ज़्यादा उसके मन में क्या हुआ, पानी के प्रति डर आया, और उसे वो डर क्या हुआ, बिल्कुल जकड़ लिया। ही वॉज फॉलोड बाई टेरर वेर एवर ही वेंट, और जहाँ भी वो जाता था वो डर क्या करता था, उसका पीछा करता था, यानी कि उसके मन में हमेशा के लिए क्या होता था, पानी के लिए डर क्या होता था, बना रहता था। और इस प्रकार से उसके मन में क्या आया, पानी के प्रति डर आया। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अच्छा होगा कि आप इसे बैठ के आराम से इसको नोट कर लें। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पुल, व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, यानी कि पुल पे जो ताल था उस पर डगलस ने किस घटना का सामना किया, यानी कि जब डगलस ताल पे गया तो क्या क्या हुआ उसके साथ, किस प्रकार उस लड़के ने उसको फेंक दिया, ये सब हम क्या करना है, इसमें लिखना है। और व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उस घटना का डगलस की जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, हमें ये भी बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा उसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। डगलस वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, डगलस जब पुल पे गया एक बार तो वहाँ पे कोई भी नहीं था पुल पे। द प्लेस वाज क्वाइट मतलब होता है शांत, जो जगह था यानी कि जो पुल वाला जो जगह था वो क्या था, बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल एंड द टिल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब,
और जो पानी था वो भी क्या हुआ था, बिल्कुल रुका हुआ था, स्टिल था, यानी रुका हुआ था। एंड द मतलब नहीं रहता पानी में कुछ नहीं, कोई मतलब हलचल नहीं रहती, पानी क्या रहता है एकदम शांत रहता है, वैसे क्या था पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टिल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और जो पानी की जो सतह थी इतनी मतलब सफ़ेद दिख रही थी, इतनी साफ़ सुथरा थी जैसे बाथटब होता है। बाथटब मतलब आप नहाने के लिए जो पानी में नहाने के लिए बाल्टी में जो पानी निकालते हैं वो पानी जितना साफ़ होता है, वैसे ही क्या था वो पुल का पानी बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल सफ़ेद था। He was timid about going in alone, so he sat on the side of the pool of wait for other. जो डगलस थे वो क्या हो रहे थे, डर रहे थे अकेले जाने में। टिम्ड मतलब होता है डरना, अलोन मतलब होता है अकेला। जो डगलस थे वो अकेले जाने में क्या हो रहे थे, डर रहे थे। सो ही सेट ऑन द साइड ऑफ ड पूल ऑफ वेट फॉर अदर, इसलिए क्या किए कि इंतज़ार क्या करने के लिए, दूसरों का इंतज़ार करने के लिए पुल के एक साइड पे बैठ गए कि भाई कोई आ जाएगा, कोई रहेगा तो मैं पुल में जाके तैरना सीखूंगा, इसलिए क्या गए पुल के एक किनारे पे जाके बैठ गए। He had not been there long when he came a big browser of a boy, probably 18 year old. अभी वो ज़्यादा टाइम बैठे भी नहीं थे, तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा लड़का, मैंने बहुत बड़े लड़के का एक भाई क्या हुआ, बिग ब्रोशर ऑफ ए भाई, यानी कि एक लड़के का बड़ा भाई जो करीबन 18 साल का था, वो आया। ही एल्ड मतलब होता है चिल्लाना, और वो चिल्लाया, हाई स्किनी हाउ हैड यू लाइक टू बी डर्ड। या स्किनी मतलब होता है पतलू, नहीं वो आदमी जो पतला दुबला इंसान रहता है आदमी से चिढ़ाता है पतलू, तो वो लड़का जो रहता है वो चिल्लाता है और डगलस को कहता है कि हाउ हैड यू लाइक टू बी डर्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, डुबकी लगाना कैसा लगेगा। और आगे क्या करता है वो, विथ डैट ही पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू डीप इंड, और इसके साथ ही क्या करता है वो लड़का, उसे उठाता है, किसे, डगलस को उठाता है और पानी भी क्या करता है, फेंक देता है, उठा के पानी में फेंक देता है। पहले पूछता है कि तुम पानी में डूबना कैसा लगेगा, और उसके बाद से डगलस को उठाया पानी में फेंक दिया। और उस तरह से क्या हो, डगलस कैसे बचा रहता है, तो डगलस ही जानता है कितना मेहनत से उसे बचाया जाता है। आगे क्या होता है, आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा रहता है कि इसका उस घटना का डगलस के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, यानी कि इस घटना का डगलस के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जब वो लड़का उसे पानी में फेंक दिया तो उसका जीवन पे डगलस का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इसमें लिखेंगे, इसी का आंसर है ये, आप इसमें लिखेंगे कि इट इफेक्ट ऑन हिज लाइफ दैट द टेरर हैज सीज्ड हिम, और इसका प्रभाव डगलस के जीवन पे इस प्रकार पड़ा कि जो डर था पानी के प्रति, वो डर क्या हुआ, डगलस को बिल्कुल बुरी तरह से क्या हुआ, जकड़ लिया, सीज्ड कर लिया, जकड़ लिया। आगे आप इसमें लिखेंगे, 2 लाइन है, एंड ही फॉलो, आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से, एंड ही वॉज फॉलोड बाई टेरर वेर एवर ही वेंट, और वो जो डर था वो डगलस का हमेशा पीछा करता था, जहाँ भी वो जाते थे तहाँ वो डर क्या होता था, उनका पीछा करता था। मतलब वो हमेशा जहाँ भी जाते थे वहाँ वो पानी से क्या डरते थे, पानी से दूर भागते थे, और यही प्रभाव पड़ा डगलस के जीवन पे। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।